डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम किसी भी अगर तत्व का संयोजकता निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, आज हम उसको सीखेंगे। ये जो संयोजकता का जो चीज़ है, ये 9th 11th 12th 10th यानी जो भी आप अगर केमिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या होगा कि अगर बिना संयोजकता से आप किसी भी यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते, और ना ही किसी अगर तत्व की बैलेंस या संयोजकता पता करना है, और उस संयोजकता के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि वो जो तत्व है कि धातु है कि अधातु है, या उसके संयोजी में यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अन्य चीज़ें भी क्या होंगी कि कई चीज़ें आप ऐसे कर सकते हैं कि कई चीज़ों का जो निर्धारण होता है वो संयोजकता ही निर्धारित करता है। तो मैंने क्या किया है कि 1 से लेके 20 तक के तत्वों को क्या किया है कि मैंने लिया है। अब मैं 20 तक के तत्वों को बताऊंगा। अब इन्हीं तत्वों को बताने में कई वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, लगभग 20 मिनट के फिर आसपास जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके पहले ही हो। फिर मैं जब इन सब वीडियो को जब आप देखेंगे और इसके हिसाब से आप बताएंगे कि आपको कैसा वीडियो लगा, तो फिर मैं 20 से ऊपर वाले तत्वों को क्या करूंगा कि आपको बताऊंगा कि इन तत्वों का कैसे संयोजकता निकालेंगे, या इन तत्वों का जो संयोजकता होगा वह कैसे होगा। तो आइए आज हम क्या करते हैं कि 20 जो भी ये तत्व इंपॉर्टेंट मैंने लिया है, इन्हीं को क्या करेंगे, मैंने 1 से लेकर 20 तक को लिया है, इनके संयोजकता को जानेंगे। तो संयोजकता अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर जानना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए 2 विधि है। एक है बोर के नियम पे, यानी कि बोर के नियम पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, और एक है जो आपका अफबाउ के नियम पे। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकालना है, यानी बोर के नियम को तोड़कर ही किसका निर्माण हुआ है, अफबाउ का। तो अगर हम बोर का नियम अगर जान जाएंगे तो अफबाउ का भी नियम जान जाएंगे। तो अफबाउ के नियम के लिए मैं क्या करूंगा कि एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अब हमको ऐसा काम करना है कि हमको संयोजकता पहले सीखना बहुत जरूरी है। फिर मैं बोर के नियम पे भी सिखा दूंगा, अफबाउ के नियम पे भी सिखाऊंगा आपको। तो ये बोर के नियम पे एक सूत्र होता है 2n², यानी कि 2n² से आप क्या करेंगे कि किसी भी अगर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनाश करना है तो यही डिसाइड करेगा कि उसके अंतिम उपकोष में या उसके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं। तो उसका सूत्र होता है 2n²। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि आपको समझा देता हूँ कि इस नियम को कैसे कैसे नियम अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, ये हो गया, ये जो पहला है ये आपका हो गया। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये आपका पहला कोष है तो n बराबर नंबर से हम दिखाते हैं कोष को आप कह सकते हैं, या आप यह कह सकते हैं कि n बराबर नंबर मतलब कोई संख्या, और संख्या को हम दिखाएंगे कक्षा, यानी कि ये है पहला कक्षा, तो पहला कक्षा है तो पहला कक्षा। उसके बाद से यहाँ तो इसका नाम हम रख देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा k। ये n बराबर दूसरा कक्षा, n बराबर 2, ये n बराबर 3, और ये n बराबर 4। ये कक्षाएं हैं अलग अलग। संयोजकता निकालने के लिए हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो इसी के आधार पर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको संयोजकता निकालना ही नहीं आता। तो इस संयोजकता निकालना नहीं आता तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं आता होगा। ये हुआ आपका जो जिस कोष का होगा उसका नंबर, और मैंने इसका नाम रख दिया K, L, M और N। ये इसके नाम है। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसे ABCD क ख ग घ जो भी चाहें वो डाल सकते हैं, बस इसके नाम से कुछ होगा थोड़ी। अब n बराबर 4 है, आप चाहेंगे तो n बराबर 5, n बराबर 6, नंबर बढ़ेंगे, नाम बढ़ेगा और गोला बढ़ेगा। अब इसमें होता है इसकी क्षमता। तो इसकी क्षमता को आप सबसे आसान भाषा में सीखेंगे। इसकी क्षमता को आप समझिए कि एक तरफ से क्या है, एक बोतल है, यानी कि n, यानी कि ये पहला बोतल है, ये तो नाभिक है, ये दूसरा बोतल है, ये तीसरा बोतल है, ये चौथा बोतल है। सूत्र है आपका 2n²। अब 2n² से हम क्या करेंगे कि पहले बोतल में कितना लीटर पानी हम भर सकते हैं उसको हम जानेंगे। तो n बराबर जब हम 1 रखेंगे तो ये 2 है तो 2, n का मान जब 1 रखेंगे तो 1, वर्ग है तो वर्ग, तो 2 का वर्ग 2 तो यही हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर n का मान जब हम 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8। फिर 2 का मान, यानी अब यहाँ n का मान क्या रखेंगे, 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 18। उसी तरह जब हम चौथे उपकोष में आएंगे और उसका जब वर्ग करेंगे तो आएगा 4 का वर्ग 16, और 16 में 2 से गुणा करेंगे
तो 32। तो इसका हो जाएगा, यानी पहले में भर सकते हैं 2 लीटर, दूसरे में 8 लीटर, तीसरे में 18 लीटर, और चौथे में 32 लीटर। यानी कि पहले तीसरे में 18, फिर ये कितना, तो ये आपका 32। ये आप या तो इस क्रम के अनुसार, यानी थ्योरेटिकल माध्यम जो किताबी भाषा है उसके माध्यम से समझ जाइए, या सबसे साधारण भाषा में ये 2 लीटर की बोतल है, ये 8 लीटर की बोतल है, ये 18 लीटर की बोतल है, और चौथा 32 लीटर की बोतल है। तो अब यहाँ बोतलों का काम, बोतल अगर नाम दिया है तो इसका मतलब ही तो होगा कि बोतल अगर मैंने कहा है तो इसका मतलब क्या है। तो बोतल है अगर 2 लीटर का, तो 2 लीटर की अगर आपके पास बोतल है और आपसे बोल दिया जाए कि जाइए आप उसमें से 3 लीटर पानी लेकर आ जाइए, या 3 लीटर कोई तेल है, चाहे कोई भी चीज रखने वाली हो, आप उसको लेके आ पाएंगे? तो नहीं लेकर आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है, सिर्फ 2 लीटर की है। तो 2 लीटर में कौन कौन से संभव है, तो 2 लीटर में 1 लीटर संभव हो सकता है, 1.5 लीटर संभव हो सकता है, 1 लीटर 3 पाव संभव हो सकता है, आधा लीटर भी संभव हो सकता है। मगर आप सोचेंगे कि 2 लीटर और उसमें 100 ग्राम भर दें, वो संभव नहीं हो सकता। यानी ये इसकी अंतिम क्षमता है, जितने भी नंबर आपको मिले हैं उस कोष की या उस बोतल की वो अंतिम क्षमता, उससे कम भर सकते हैं लेकिन उससे अधिक नहीं भर सकते हैं। अब हम आते हैं क्या करने की, या मान लीजिए हमको लेना है, आप लिथियम का ही कर लीजिए, लिथियम। तो लिथियम अगर परमाणु है, तो लिथियम जब परमाणु ये है तो इसकी बैलेंस, इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। परमाणु क्रमांक का मतलब ये होता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में लिथियम कितने नंबर पे रखा गया है, तो तीसरे नंबर पे, तो 3 नंबर पे रखा गया है। तो जब हम इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे, तो हम सबसे पहले बड़ा वाला बोतल तो लेंगे नहीं, सबसे पहले हम पहला बोतल भरेंगे, फिर जब दूसरा भर जाएगा फिर उसको लेंगे, फिर तीसरा भर जाएगा फिर उसको लेंगे, फिर चौथा भर जाएगा तो उसको लेंगे। तो हम सबसे पहला बोतल लेते हैं 2 लीटर वाली। हमको पानी भरना है 3 लीटर, तो सबसे पहले 2 लीटर पानी भर जाएगा। जब हम 2 लीटर पानी भर दिए तो हमारे पास पानी कितना बचा था, हमारे पास पानी बचा 1 लीटर। तो पहला बोतल तो भर चुका है, फिर हम दूसरा बोतल लेंगे। तो दूसरे बोतल में कितना लीटर पानी भरेंगे, 1 लीटर, क्योंकि 1 ही लीटर बचा है, 3 में से 2 इसमें भर दिए, 1 लीटर बचा तो वो दूसरे में भर दिए। अभी दूसरे की क्षमता कितनी है, 7 लीटर भरने की, क्योंकि इसकी क्षमता कुल मिला के 8 लीटर, 1 लीटर आपने भर दिया है तो 1 लीटर। और मैं एक और ले लेता हूँ, कार्बन ले लीजिए। कार्बन का होता है, चाहे नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन का होता है 7। पहले में 2 लीटर, भाई पहला बोतल भरेंगे, फिर हम दूसरा बोतल लेंगे तो दूसरे की 8 क्षमता है, लेकिन हमको भरना कितना है, 2 भर दिए तो बचेगा 5। तो 5, यानी पहले में 2 दूसरे में 5। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक और मैं ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, बड़ा नंबर, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अगर हमें करना होगा तो एल्युमिनियम का कितना होता है, तो एल्युमिनियम का होता है 13। इसको मैं मिटा देता हूँ। एल्युमिनियम का होता है 13। एल्युमिनियम का जब 13 हो गया तो पहले में 2 लीटर, दूसरे में 8 लीटर। भाई पहले में जब 13 लीटर पानी भरना तो पहले में तो 2 लीटर भर दिए, दूसरे में हम 8 लीटर भर दिए। पानी कितना लीटर भर गया, तो पानी भर गया 10 लीटर। भरना कितना है, तो 13 लीटर, 3 लीटर पानी बचा, तो 3 लीटर पानी इसमें से दोनों फुल हो चुके हैं। फिर हम तीसरा बोतल लेंगे और इसमें कितना भर देंगे, 3 लीटर। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करना होगा, नहीं करना आता होगा, तो मैंने पूरा बढ़िया से इसको पढ़ा दिया है। आप इसको पहले समझ लेंगे, एक बार 2 बार, जितने बार में समझ में आए। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको उसको शॉर्ट के माध्यम से या और भी माध्यम से आपको मैं समझा दूंगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विनाश। अब हम आते हैं बैलेंसी पे। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विनाश आ चुका है तो अब बात बचा क्या, तो बचा बस बैलेंसी, यानी उसकी संयोजकता। तो जब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पहला बोतल लेंगे, और पहले बोतल में कितना, 1 ही लीटर पानी भरना है, तो ये पहले ही बोतल में हो जाएगा इसका काम। हीलियम को भरना है तो हीलियम 2 ही लीटर पानी भरना है, तो हम पहला बोतल लेंगे और पूर्ण रूप से फुल कर देंगे। लिथियम है तो लिथियम में पहला बोतल 2 लीटर, और दूसरे में कितने लीटर पानी, 1 लीटर। बेरिलियम में कितना, तो बेरिलियम का होगा पहले में 2 लीटर, फिर दूसरे में भाई 4 लीटर पानी भरना, तो पहले में 2 लीटर भर दिए तो दूसरे में 2 लीटर भरेंगे। उसी तरह बोरान का होगा 2 और 3, क्योंकि पानी कितना भरना है, 5 लीटर, तो पहले में 2 लीटर, दूसरे में 3 लीटर। कार्बन का होगा तो पहले में 2, दूसरे में 4। नाइट्रोजन का 2 और 5। फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन का करेंगे तो पहले में 2, दूसरे में 6। भाई बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि अभी अभी 8 लीटर की क्षमता है। ये 1 से लेकर कहाँ तक बढ़ेगा, 8 तक। फिर हम आएंगे 2, फिर 7। नियान का 10 होता है तो पहले में 2 लीटर और दूसरे में 8 लीटर। अब हमारा पहला बोतल भी फुल हो गया और दूसरा बोतल भी फुल हो गया। अब हमें आना है तीसरे बोतल में, क्योंकि अब यहाँ पानी की संख्या बढ़ेगी।
पहले में 2 लीटर, दूसरे में 8 लीटर, 10 लीटर, 11 लीटर पानी है। अब तीसरे बोतल में कितने लीटर पानी? तो 1 लीटर पानी। उसके बाद मैग्नीशियम, तो 2 8 2 2 8 और 3, 2 8 और 4, ये हो गया। ये हो जाएगा 2 8 और 5, ये हो जाएगा 2 8 और 6, ये हो जाएगा 2 8 और 7। 17 लीटर पानी बनना, तो पहले में 2 8 10 और 10 7 17। अब हम आते हैं आर्गन पे, तो 2 8 8 यानी 2 8 8, इसका होगा 2 8 10, इसका होगा 2 8 9 होगा ना, सॉरी 9, इसका होगा 2 8 10। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक नियम आएगा, यानी जब आप इसमें यहाँ से एक नियम परिवर्तन होता है D4 एंड D9 का, यानी कि यहाँ D4 एंड D9 का नियम होगा, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। इसमें क्या होगा कि एक नियम होगा N+L का, N+L के नियम को हमको पढ़ना है अफबाऊ में, यानी कि अफबाऊ का नियम ये कहता है, अफबाऊ के नियम में एक N+L का नियम ये कहेगा कि जिसमें N+L का मान कम होगा सबसे पहले वो कोष भरेगा। तो मैं उसको समझाऊंगा, तो यहाँ 9 ना लिख के, तो जब अफबाऊ का नियम हम समझाएंगे तो उसमें ये वीडियो के माध्यम से अगर आप ये देखे रहेंगे तो मैं उसको जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यानी कि 2 8 8 ये भरा ही है, और ये 1 यानी 18 1 19, ये 18 2 20। अब हम आते हैं बैलेंसी पे, तो बैलेंसी पे आपको यही ध्यान देना है, जिन उपकोषों के अंत में, यानी जो भी उपकोष लिए गए हैं, यानी जो उपकोष आपके अंतिम में प्राप्त हुए हैं, तो इसमें एक वर्ड आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, यानी कि पूछेगा कि संयोजकता किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि तत्वों के या परमाणुओं के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, यह भी डिफिनेशन हो जाएगा। या तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अपने माध्यम से, यानी ये तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही क्या कहलाते हैं, उसकी संयोजकता कहलाते हैं। इसको आप संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं इन सबको जो अंतिम में आए हैं, या इनको कह सकते हैं कि यही क्या है, संयोजकता है, क्योंकि यही निर्धारित करते हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि अगर ये संख्या 1 आए, 2 आए, 3 आए और 4 आए, अगर 1 से लेकर 4 तक आती है वो संख्या, मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर ये संख्या 1 आए, 2 आए, 3 आए और 4 आए, ये संख्या का मतलब, यानी कि अंतिम, यहाँ मैं लिख देता हूँ पूरा स्पष्ट, अंतिम संख्या, अंतिम संख्याएं अगर 1 आए, 2 आए, 3 आए और 4 आए, यानी कि जिनके अंत में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो आप समझेंगे कि वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। और जब कुछ ऐसे भी तो आएंगे, तो मान लो 1 आए, 2 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 1 2 3 4, उसमें 1 2, इन सब की संयोजकता तो हमें पता चल गया। बचा क्या, तो 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा, ऐसे आएंगे जो 4 से बड़े होंगे, तो उनका क्या करेंगे, तो जब अंतिम संख्या 1 2 3 4 आए तो वही हो जाएंगे, ऐसे फैक्ट बना लेंगे, वही संयोजकता हो जाएगा, वही संयोजकता हो जाएगा, वही संयोजकता होगा। और जब 8 से बड़ा, नहीं सॉरी 4 से बड़ा है, ऐसे लिखेंगे, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा आए तो 8 माइनस n करेंगे, यानी कि उसको 8 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। अब 8 में से घटाएंगे और जो अंक आएगा वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। तो आते हैं हम इस नियम को लागू करने। 1 आया तो इसकी संयोजकता 1 ही होगी, इसकी भी, इसकी कितनी होगी, तो 2 आया तो 2 आया, इसका 1 आया तो 1, इसका आएगा 2, इसका आएगा 3, इसका आएगा 4 और इसका आएगा, इसका अब 4 से बड़ा है तो क्या करेंगे, 8 में से घटाएंगे, 8 में से जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, ये 8 में से इसको भी घटाएंगे क्योंकि 4 से बड़ा है तो इसका आएगा 2। ये सभी इसकी संयोजकता है, ये ध्यान रहे। पूछेगा कि हीलियम की संयोजकता कितनी होती है, तो हीलियम की संयोजकता नहीं, इसके अंतिम में तो भाई कितने बचेंगे, इसके अंतिम में कितने बचेंगे भाई, इसकी बैलेंसी 0 होती है, क्योंकि इसका उपकोष क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जब भरा होगा तो इसका हीलियम अक्रिय गैस है, यानी कि हो जाएगा इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका अब 4 से अधिक ये हो गया। फ्लोरीन का है 7 है तो 8 में से घटाएंगे, 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा।
अब ये पूर्ण रूप से 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसका बचेगा 0। ये भी अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस कितने हो गए आपके, एक 0 ये हो गया और एक ये 0 हो गया। इसका अब ये कहेंगे कि जब ये 8 यहाँ पे 8 में से घटाए हैं, क्योंकि 8 में से 8 घटाए तो 0 आया है। अभी आपने बताया है कि आप 1 2 3 4 आए तो वही उसकी संयोजकता होगी, तो हीलियम का क्यों आप 0 लिखे हैं, आपके अंदर डाउट आया होगा। तो आप सबसे मस्त ऐसे करिए, हीलियम की संयोजकता क्यों 0 हुई है कि देखिए, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन जब होगा तभी ना वो किसी से अभिक्रिया करेगा या संयोग करेगा। तो हीलियम के अंतिम में कितने, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब वो दो ही इलेक्ट्रॉन जब है उसके पास, तो वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, पहले ही उपकोष में पूर्ण रूप से भर जाएगा। जब भर जाएगा तो उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं कि वो किसी को दे या किसी को ले, इसीलिए इसके बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका 8 में से अधिक है तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ 5। डायरेक्ट 8 में से घटाएंगे 5 तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1। फिर मैं रिवाइज करता हूँ, इसके अंतिम में 8, तो 8 में से 8 घटाएंगे 0, ये 1 ही हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 8 से बड़ा है तो 5 में घटाएंगे तो बचेगा 3, ये 6 है, 4 से बड़ा है तो इसको करेंगे 2, फिर घटाएंगे 8 में से, तो फिर ये 7 है तो 8 में से घटाएंगे तो 1। इसकी बैलेंसी हो जाएगी, अब 8 है लास्ट में, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 0। क्योंकि अब देखिए इसमें 3 अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस इसमें कितने हैं, अक्रिय गैसों को हमने कितने को ढूंढ लिया, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस या हम इसको कहते हैं उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस। तो हमने ढूंढा है हीलियम को, आर्गन को और नियान को, यानी कि हीलियम, यहाँ मैं इंडिकेट कर देता हूँ, हीलियम को ढूंढ लिया है, नियान को ढूंढ लिया है और आर्गन को ढूंढ लिया है। ये अक्रिय गैस हैं। फिर इसकी बैलेंसी हो जाएगी 1 और इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2। ये आपकी हो जाएंगी संयोजकता। अब आप क्या कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी कि कैसी लगी, आप बताएंगे ये आपको अपने कमेंट में। और इससे अगर आपको आगे जानना है कि आगे जो तत्व हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये जो भी आगे जितने होंगे उनकी अगर बैलेंसी को अगर हमें जानना है तो उसके लिए आप बताएंगे तो मैं अलग एक वीडियो और लाऊंगा। ये बैलेंसी आपको बहुत आगे काम आने वाली है। आप जब किसी यौगिक का निर्माण करेंगे संयोजकता के आधार पे और उस सूत्र का निर्माण करेंगे तो इनकी बहुत ज़रूरत आएगी। ठीक है, अब ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे DMT क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि मैं इससे भी और वीडियो अच्छा बना सकूं। धन्यवाद।